हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। आज हम जानेंगे कि घर बैठे ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। साइट खुलते ही सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा साइट, जहाँ पे दो ऑप्शन है लॉगिन रजिस्टर के लिए। न्यू अकाउंट है तो हम रजिस्टर करेंगे, और अगर पहले से बना रखा होगा तो लॉगिन कर लेंगे। जहाँ पे हम सबसे ऊपर सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट ऑफिस। ऑफिस में आप अपने हिसाब से कोई भी पास की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना पूरा नाम डिटेल फिल करेंगे विद सरनेम के साथ, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके नीचे जस्ट हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आप अपनी ईमेल आईडी कोई यूज़र नेम बनाना चाहेंगे या फिर दूसरा रखना चाहेंगे। यहाँ पे अगर नो कर देते हैं तो आप अलग बना सकते हो, यस करेंगे तो जीमेल आईडी अपना यूज़र नेम बन जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड का फॉर्मेट कैपिटल, स्मॉल और नंबर हो सकता है, और स्पेशल लेटर। बनाने के बाद यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप के बाद यहाँ हमारे पे ओटीपी आ जाएगा, जो हमारे जीमेल पे आएगा। उसे फिल आउट करके कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने बैक टू लॉगिन का आ जाएगा, जहाँ पे हम अपनी लॉगिन आईडी डाल सकते हैं। जैसा कि हमने जीमेल कोई लॉगिन आईडी यूज़र नेम बनाया था, वो अपना फिल आउट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा, जहाँ पे हमने लॉगिन आईडी बनाई थी और जो हमने पासवर्ड क्रिएट करा था वो फिल आउट कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास साइट के सामने खुल के आ जाएगा होम पेज, जहाँ पे सबसे ऊपर ही फ्रेश पासवर्ड और रीइशू के लिए अप्लाई के लिए आ जाएगा। जहाँ पे हम अगर नया पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और कीप फॉर नाउ कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड पहले से नहीं है। इस कीप फॉर नाउ करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने को आ जाएगा, जहाँ एज पर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल करेंगे, जो 36 पेज का होता है नॉर्मल, आने जाने के लिए, वर्क प्रोफाइल के लिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। हमारे पास नेम फिलअप करने को आ जाएगा, जहाँ हम अपना नाम और सरनेम एंटर करेंगे। इसके नीचे ही हमारे पास जेंडर सेलेक्ट करने को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम नो कर देंगे, जैसा हमारा कोई दूसरा नाम और चेंज कभी ना हुआ हो, इसीलिए। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू मंथ एंड ईयर। प्लेस ऑफ बर्थ फिल करेंगे। आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जगह का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ फिलअप कर सकता हूँ अपना। आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी एड्रेस हो उस अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका बर्थ कहाँ हुआ है, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया, उसके लिए यस नो सेलेक्ट करेंगे। अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट में हो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आप अपने चेक कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आपका बर्थ है या नहीं। अगर नीचे अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप अपना पैन कार्ड फिलअप कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऐसे ही अगर आपके पास वोटर आईडी है, उसकी डिटेल डाल सकते हैं। नीचे आपके पास एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने को आ जाएगा अपना। आप अगर स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस अकॉर्डिंग। अगर आप माइनर केस में आते हैं 16-18 साल से नीचे, तो आपको यह सेलेक्ट करना है, वरना आगे नो सेलेक्ट करना है। एजुकेशन फिल करेंगे। एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एसीआर और नॉन एसीआर कैटेगरी आ जाएगा। नेक्स्ट अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डाल के आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने पे सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास पेज खुल के आ जाएगा,
जहाँ पे हम अपनी फादर नेम और सन नेम फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मदर नेम और सर नेम फिलअप करने का ऑप्शन है। जस्ट उसके नीचे गार्जियन नेम फिलअप करने का ऑप्शन है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई लीगल गार्जियन है तो आप फिलअप कर सकते हैं, वरना ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे माता पिता का नाम वही भरे जो आपके आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स में हो। करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस डिटेल फिलअप करने का आ जाएगा, जहाँ पे हम प्रेजेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। ध्यान, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है। जहाँ हम रह रहे हो वो प्रेजेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस के लिए हमें नेक्स्ट कॉलम दिया जाएगा। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस को सेम रखना चाहेंगे परमानेंट एड्रेस पे, तो उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। एड्रेस भर के स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट। आप एड्रेस के अकॉर्डिंग अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो फिल करिए, वरना ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना जीमेल आईडी भरना है। अगर आप यूज़र आईडी अपना भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। जीमेल और यूज़र आईडी सेम रह सकता है। परमानेंट एड्रेस सेव रखना चाहते हो तो यस क्लिक करें, वरना नो भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि जो आप डिटेल दे रहे हो वो आपके द्वारा सही है या नहीं। ओके करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नाम के साथ एड्रेस फिल करने को आ जाएगा। बिना किसी कॉमा और ब्रैकेट के नाम के साथ एड्रेस फिल करेंगे। नीचे हमारा मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके नीचे अपने मेल आईडी डाल सकते हैं। डिटेल फिल करेंगे। नाम और एड्रेस के साथ में ध्यान रहे कि कोई कॉमा और ब्रैकेट यूज ना हो। कंटिन्यू लिख देंगे। जैसे कि अगर मेरा नाम राम है तो नेक्स्ट एड्रेस लिख सकते हैं, रेवाड़ी हरियाणा। फ़ोन नंबर फिलअप कर लेंगे। मेल आईडी फिलअप करेंगे। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट करने को आ जाएंगे। इनमें जो प्रीवियस पासवर्ड जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनके लिए यस करना होगा इन सब में, बट जो फ्रेश पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए इसमें नो नो सेलेक्ट कर देना है। नो डिटेल्स नॉट अवेलेबल, अप्लाई और नॉट, नो। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट करने को आ जाएगा, जहाँ हमें सभी को नो नो सेलेक्ट करना है। नो, 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 नो। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड प्रीव्यू करने का आ जाएगा, जहाँ हम अपने डिटेल्स मैच कर सकते हैं। देख सकते हैं सही है या कुछ गलती तो नहीं हुई। एक बार सारी डिटेल्स अपनी मैच कर ले। उसके बाद चेक बॉक्स को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का आ जाएगा, जहाँ हम मार्कशीट
बर्थ सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। फैच फ्रॉम डिजी लॉकर कर देंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अपना आधार कार्ड डाल सकते हो। प्रेजेंट प्लेस एंड डेट डाल के सेव करेंगे, प्रीव्यू करेंगे और मैच कर लेंगे कि सारी डिटेल जो भी हमने फिलअप करी है वो सही है या नहीं। एक बार रीचेक कर ले, क्योंकि इसके बाद आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे एक बार सेव होने के बाद, इसलिए अच्छे से एक बार अपने डिटेल सारी मैच कर ले। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी, फादर एंड मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पीडीएफ सेव करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, जहाँ आप अपनी फीस पे करके, इसकी 1500 फीस होगी। और यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस एज पर योर लोकेशन। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और दी गई अपॉइंटमेंट डेट पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। और वहाँ सारे ध्यान रखें कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाए, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आप अपने सुविधा अनुसार डेट सेलेक्ट कर लें कि किस दिन आप फ्री हो सकते हो। आप अपॉइंटमेंट डेट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको शो हो जाएगा। एप्लीकेशन के 1 से 1.5 महीने बाद आपकी डेट आ जाएगी, अपॉइंटमेंट डेट। उसी अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जहाँ हमारे पास पेमेंट की नाव पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एसबीआई का पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ हम यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं और क्यूआर कोड भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता। पे करके वेट करेंगे सक्सेस होने का। अगर आप जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाती है, स्लिप का प्रिंट आउट सेव कर लें, अपॉइंटमेंट पेज सेव कर लें और ये सारी पीडीएफ आप अपने सेव करके यहाँ से आप अपना सेव कर सकते हैं। एप्लीकेशन, फीस रिसिप्ट, जो भी हो। और इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको फिजिकली अपॉइंटमेंट डे वाले दिन लेके जाना होगा और वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका पासवर्ड बन के आ जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे टू द पॉइंट के साथ जुड़े रहें।